Tell us about yourself. मैम माय नेम इज़ महिमा सेमरे और मेरा ग्रेजुएशन स्कूलिंग सब इंदौर से ही हुआ है और मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स में किया है सुगनी देवी कन्या विश्वविद्यालय से और मैंने अपना मास्टर्स इन सोशल वर्क में किया है वो भी सेम कॉलेज सुगनी देवी कन्या विश्वविद्यालय से। और मेरी हॉबीज़ जो है ट्रैवलिंग है और सिंगिंग और डांसिंग है। इसमें फैमिली के बारे में बताइए आपकी। मैम हमारी न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें मेरे पेरेंट्स और मैं और मेरी यंगर सिस्टर है। मेरे फादर रियल एस्टेट से में काम करते और मदर? हैं। मदर हाउस मेकर है। ओके। लॉन्ग टर्म करियर गोल बताइए आपके। मैम अभी तो मैं बैंकिंग में ही आगे तक मैं जाना चाहती हूँ, बड़े पोस्ट तक। छोटे पोस्ट पे नहीं रहोगे ऐसा? नो मैम, लाइक स्टार्टिंग चाहे जैसे भी हो बट मैं बैंकिंग फील्ड में बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ, मेरा ये गोल। आप मुझे बताओ कि अमेरिका की जो इमिग्रेंट पॉलिसी है, यस सर। ठीक है, उससे आप कितना सहमत हैं? सर उसमें बेसिकली जो इलीगली माइग्रेंट होते हैं, माइग्रेशन किया। मैं ये नहीं पूछ रहा कि उसमें क्या होता है, आप उससे सहमत कितनी हैं या नहीं है सहमत उससे? क्या अमेरिका ठीक कर रहा है ऐसा करके? सर ये उसके लिए अमेरिका अगर एज अ कंट्री उसे देखा जाए तो वो उसके लिए ज़रूरी है बट उसके सही तरीके से करना उस और भी ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ह्यूमैनिटी मैटर करता है और किसी भी आप कोई भी आपके कंट्री में किसी भी रीज़न से है और आप उसे ऐसे ही नहीं निकाल सकते। आपको चीज़ें सिस्टमेटिक वे में करनी जरूरी है। नेटो के बारे में सुना आपने? यस सर। फुल फॉर्म बता सकती हैं आप? यस सर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्या बता सकती हैं किस साल बनी थी? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा। पर्पस बता सकते हैं आप ये क्यों बनी थी? सर बेसिकली ये नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज है उनका एक ग्रुप है और ये डिफेंस ग्रुप है बेसिकली और रशिया के जो अगेंस्ट मतलब डिफेंस के लिए इसे बनाया गया था। रशिया का नाम हमेशा से रशिया ही था? सर वो जब रशिया का जब ब्रेकडाउन हुआ था कुछ। हाँ, तो उससे पहले उसे क्या कहा जाता था? उससे पहले सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, क्या यूक्रेन भी सोवियत संघ का ही हिस्सा था? यस सर, यूक्रेन इनिशियली सोवियत का ही पार्ट था। अच्छा चलो, पेरिस क्लाइमेट समझौता बड़ा चर्चा में रहता है। यस। इसका टारगेट क्या है, क्यों बनाया गया है इसे, मतलब कि इसको क्यों सेटअप किया गया है? सर ये बेसिकली जो बढ़ते क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तीव्र गति से, सो उसको बैलेंस में रखने के लिए जो कि इस टेम्परेचर पर ही हमें रखना इसलिए बनाया गया था। ये क्या टारगेट सेट किया गया है वो? सर टेम्परेचर सेट किया गया है ना 1.5 डिग्री सेल्सियस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा आपने? यस। उससे अमेरिका ने उससे जो है अपना रास्ता अलग कर लिया। यस। क्या लगता है आपको कि इससे और देश भी ऐसा कर सकते हैं? क्या ये स्टेप सही है? सर ये स्टेप सही तो नहीं कहेंगे बिकॉज अमेरिका जो है फाउंडिंग मेंबर होने के साथ साथ एक बहुत सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में फंड प्रोवाइड करने वाला कंट्री है और उसके जो रीज़न जो डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट देते हैं वो एक तो इरेगुलरिटी स्पेशली कोविड के टाइम पर जो इरेगुलरिटी दिखाई गई थी वर्ल्ड हेल्थ, इसकी वजह से सो विड्रॉ कर लेना इज नॉट एन ऑप्शन। रिफॉर्म किए जा सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, सो रिफॉर्म चूज करने चाहिए। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन कमजोर हो जाएगी आपके अकॉर्डिंग? सर कमजोर हम नहीं कह सकते बट हाँ अगर एक बहुत बड़ा अमाउंट अगर उसे मिलना बंद हो जाएगा तो उतना इफेक्टिवली शायद वो काम ना कर पाए जो पहले कर। इंदौर के बारे में बताएं। सर इंदौर का सबसे पहले जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत है बिकॉज ऑफ होलकर्स। जो होलकर्स राजघराना रहा है उनकी जो कैपिटल इनिशियली वो इंदौर ही था। सो यस सर हिस्टोरिकल। यस सर। मतलब इंदौर के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतना ही पता है आपको इंदौर के बारे में? यस सर, हिस्टोरिकली तो यही इम्पोर्टेंस है इंदौर का। कुछ क्लीनेस्ट सिटी भी आई थिंक है। यस सर, क्लीनेस्ट सिटी इंदौर काफी समय से क्लीनेस्ट सिटी। कितने टाइम से? 6 टाइम। श्योर? सर नॉट श्योर, 6 और 7 में कंट्रीज। क्लीनेस्ट सिटी बना था सर मुझे याद नहीं, सॉरी। इससे पहले कौन सी सिटी थी? इंदौर से पहले कौन सी सिटी क्लीनेस्ट सिटी थी? सर पहले इंदौर से पहले जब से ये वो रैंकिंग सिस्टम आया है तब से तो इंदौर ही है बट उससे पहले चंडीगढ़ को माना जाता था क्लीनेस्ट सिटी। श्योर?
सर एज फार एज आई नो चंडीगढ़। आईसीआईसी बैंक के बारे में सुना है, यस सर। कुछ बताएंगे? सर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है और यस सर मैं अभी इतना याद कर रही हूँ। फुल फॉर्म पता है क्या आपको आईसीआईसी बैंक का? नहीं सर सॉरी मैं जानकारी नहीं है। इन्फ्लेशन के बारे में सुना है आपने, यस बताएंगे? सर इन्फ्लेशन जैसे कि एक सही मात्रा में रहे तो अच्छा होता है एक कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ के लिए। जैसे 4+2 के रेंज में जब इन्फ्लेशन रहता है तो उसे सही माना जाता है, बट अगर इससे कम या इससे ज़्यादा हो जाता है तो वो इकोनॉमी के लिए सही नहीं। रूरल बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक जो आपके है, रूरल बैंक, इसके बारे में कुछ बताएंगे? डिफरेंस इन दोनों के बारे में बताएंगे? यस सर। सर पब्लिक सेक्टर बैंक जो है लार्ज एरिया पे काम करता है, उसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ऑपरेशन वो लार्जर होता है रूरल बैंक से। और जो रूरल बैंक होता है उसमें उनको 75% तक अपना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लोन वगैरह देना पड़ता है, और जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो कम भी दे सकते हैं। और सर ये आरआरबी को स्पेशली ओपन इसलिए किया गया था कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे फाइनेंशियल मतलब और अफोर्डेबल प्राइस पे बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाना है। सो उसका स्पेसिफिक पर्पस है आरआरबी का रूरल एरिया को कैटर करना, बट जो नॉर्मल बैंक्स होती हैं उनका ऐसे कोई कुछ पर्पस नहीं है। कब स्टार्ट हुआ था ये रूरल बैंक? सर 1975 में स्टार्ट हुआ। पीयू के लिए इंटरव्यू कर रहे हो, यस। क्या रीजन है, क्या ऐसी क्वालिटी है आपके अंदर की इसे सेलेक्ट किया? हाँ सर मैं जितना अपने बारे में जानती हूँ मैं बहुत ऑनेस्ट इंसान हूँ, और ऐसी जगह पे एक ऑनेस्ट पर्सन की बहुत ज़रूरत होती है, और मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, और मैं काफ़ी अच्छे से मतलब लोगों से कन्वर्सेशन कर सकती हूँ। सो आई थिंक ये कुछ क्वालिटीज़ हैं। अपने आप को आप 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो? सर मैं बैंक में ही अपने आप को एक ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे तो एटलीस्ट देखना चाहती हूँ। अगर किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक, किसी बड़े बैंक से अगर आपको ऑफर आता है, क्या आप स्विच करना चाहोगे? नो सर मैं नहीं स्विच करूँगी। आगे आप ग्रोथ नहीं चाहते हो? सर मैं ग्रोथ चाहती हूँ, बट मैं गवर्नमेंट बैंक में ही जॉब करना चाहती हूँ, और मैं एग्ज़ाम ही मतलब प्रिपरेशन इसीलिए मैंने स्टार्ट किया बिकॉज मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक में ही सर्व करना है। अगर किसी को लोन देना है तो क्या बेसिक चीजें आप चेक करोगे? सर सबसे पहले उसका मतलब अकाउंट मतलब उसकी बैंकिंग हिस्ट्री क्या है कि कैसे चेक करोगे आप बैंकिंग? सर उसके लिए आपको मतलब पास्ट कुछ टाइम लिमिट रहता है, मुझे आइडिया नहीं है, बट वो जो लिस्ट होती है मतलब आपके ट्रांजैक्शन में कितना ट्रांजैक्शन हुआ, ये जो बैंक है वो मांगता है किसी भी कस्टमर से। सो इस तरीके से सर सभी से कनेक्ट नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप 100% मेरे से कनेक्ट कर, आप कम से कम 70 मुझे 80 कर रहे हो, कम से कम 20% आप इधर उधर कनेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो आप। और जैसे कुछ आंसर ऐसा है जो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको नहीं पता है, जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। कल का इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा था आपकी, आज स्माइल भी गायब थी। स्माइलिंग फेस रखना है थोड़ा सा, आज नर्वस हो रहे थे आप ऐसा लग रहा था, थोड़ा सा स्माइलिंग फेस रखो। बाकी अच्छा बताया है आपने। नहीं अच्छा है आपका, ऐसी बात नहीं। इंटरव्यू स्माइल अच्छा है। बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन हाँ, में अच्छा है। इन्होंने बोलने का लहजा भी ठीक रखा है, स्माइल भी ठीक ठाक थी। नहीं बाकी आंसर अच्छे दिए हाँ। क्वेश्चंस आंसर के, अच्छा तो है, लेकिन कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है आपने, बाकी आपका इंटरव्यू अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा है जो होना चाहिए आपका। बाकी चीज बस ये छोटी छोटी सी मिस्टेक है, आप वो ठीक करोगे, बाकी ठीक। कई ये क्वेश्चंस विश पे नहीं तो किया। आपने जो है नहीं आने पे तुरंत कह दिया हाँ, था, तो वही ऐसा- बेस्ट है। आप गैस मत करो, गैस से बेस्ट है कि आप हाँ। मना कर दो, मना कर सकते। गलत से बेहतर है जवाब ना देना, ठीक है ना। बाकी अच्छा, कोई दिक्कत इंटरव्यू वाली बात अच्छा है नहीं आपका, विश हाँ। किया करो लास्ट में जब जाते हो ना। यस मैम मैं भूल गई थी हाँ, आज। तो ध्यान रखना। चलिए ठीक है, गुड है ना। थैंक यू।